लागू किया। विनोद जी ऐसा है, शशि जी बैठे हुए हैं, हम सबसे वरिष्ठ हैं, ये पहली बार तंत्र पे उंगली उठी है क्या? 1974 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सारे बैलेट बदल दिए गए, ट्रकों पे जाके बैलेट कहां से गए, यहां से गए। तब 74 की बात कर रहा हूं, तब भी चुनाव आयोग था, तब भी तंत्र था, पूरा विपक्ष था, उसमें तत्कालीन सबसे पहले ईवीएम का सवाल किसने खड़ा किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने खड़ा किया। मैं तो पूरा मैं कह रहा हूं, तब भी तंत्र का, तब कोई छुई मुई नहीं था। अरे संविधान पे क्यों बोल दिया? सबने कहा ठीक है भाई, कहा जाओ आप अदालत। अरे भाई यार, लोकतंत्र में अगर हम नहीं, मतलब विपक्ष अपनी बात नहीं करेगा, इतना ज्यादा होली का वो बना दीजिए कि अरे उसमें उंगली ना उठाएं, उससे बात ना करें। अब मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था शशि जी, फिर मैं उनको उद्धृत करूंगा, जेम्स माइकल लिंग दो कह करके चुनाव आयोग को कंठे में खड़ा किया गया था, नहीं खड़ा किया गया था पूरे। लेकिन तो, तब की परिस्थितियां अलग थी, ऐसे नतीजे नहीं थे। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे दो रहा। एजवाल में मिजोरम में राजीव गांधी जी ने कहा था कि यदि हम यहाँ पर मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन चलेगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाए तो ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बोले ना कि हम ठीक है, बोलिए ना कि मैं ये कह रहा हूँ आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। हरियाणा पर, हिंदू राष्ट्र पर नहीं जाते, हरियाणा पर आ जाते हैं। गजब बात है भाई ये तो। शहनवाज जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन शशि जी, अब जो बातें 1974 का उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कही है विनोद अग्निहोत्री जी ने, इससे यही साफ है कि जो भी विपक्ष में होता है वो या तो तंत्र को लेकर, या तो बैलेट पेपर को लेकर, या तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करता है। उनकी बातें तो ये बता रही है। क्या कांग्रेस इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ रही है? चित्रा, मैं बार बार कहता हूं कि सभी दलों को अपनी चाल चलन और बोली तीनों पर ध्यान रखना चाहिए। वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आरोप और आक्षेप की है, आखिर कोई अगर हार गया है तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा रखे? आखिर वो कैसे और लोगों से कहे कि भाई हमारी उम्मीदें अगर ये थी, पूरी नहीं हुई तो अब क्या करेंगे? तो मैं वो यही बोलेंगे। लेकिन मैं जरूर एक सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, कि भाई ये जो बार बार हर समय प्रतिभा विसर्जन होता रहता है हर चीज का, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शहनवाज भाई, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी जारी होगी। फ्रीज हो गए? जी जी आ रही है। मेरा सवाल आपसे ओरिजिनल ये था, चूंकि नहीं फ्रीज, मेरा आवाज आ रही है अब? हाँ, आ रही है, आ रही है। बोलिए, आप सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे जी आ रही है शशि कि कश्मीर को आप बहुत बेहतर समझते हैं, आप वहां पर बीजेपी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन बीजेपी वहां जीतती क्यों नहीं है चुनाव? घाटी की बात कर रहा हूं। जी, ये सही बात है कि जब रिजल्ट आया, जम्मू का रिजल्ट एकदम हमारे पक्ष में दिखता है और घाटी में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये सही है। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा कोई ब्लॉक का भी मेंबर नहीं होता था, हम बीडीसी में जीते, फिर डीडीसी में 1 सीट 2 सीट हम जीते। हमने वहां पे काम खड़ा किया है। घाटी के अंदर हमारा एकदम नया सही काम है, क्योंकि वहां हमारी उतनी ताकत नहीं बनी है और धीरे धीरे हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इस बार देखेंगे तो काफी वोट हमने लिया है, हमारे कई उम्मीदवार काफी क्लोज कंटेस्ट में रहे हैं और वहां भी काम बढ़ाएंगे। लेकिन हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि घाटी में हमें बहुत सीटें मिल सकती हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है। और पहले से अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो घाटी में काफी ज्यादा वोट वहां पे मिला है और सीट में वो तब्दील नहीं हो पाया है, लेकिन वो जी धन्यवाद। मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। छोटा सा मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो उसके बाद ये कहा गया वहां विकास जबरदस्त तरीके से होगा, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां और पिछले 4-5 सालों में लगातार ये कहा भी गया कि कश्मीर शांत हो गया है, वो लोग जो आतंकवाद के पक्ष में थे अब वो रिजेक्टेड हो गए हैं, जनता हमारे साथ है। वैसे में आप लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ते हैं और विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं होते, तो क्या लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे या आपके दावे ठीक नहीं थे? इसका उत्तर को शहनवाज नहीं दे सकते। देखिए, आप तो दोनों चीज ऐसी बता रहे हैं जो दोनों अस्वीकार है। न हमें लोगों ने रिजेक्ट किया है, न हम ऐसा है कि हम न उनका दिल जीत पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वहां डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई इनकार है क्या आपको?
वहां तरक्की हुई है, इसमें कोई इनकार है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर आज पूरा इलाका जहां बिजली पानी सड़क में 8-8 घंटे तो जम्मू के अंदर, ये कश्मीर के अंदर जनरेटर चलता था, आज बिजली मिल रही है, गांव-गांव में बिजली है, पानी है, सड़क है। आप अगर घाटी के बाहर जाते तो आपको वो सब चीज दिखता कि वहां कोई डेवलपमेंट नहीं था। पूरा डेवलपमेंट हमने करके दिखाया है। तो अभी हमने काम करके दिखाया है, दिल जीता है, वोट भी जीतेंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर हमें सीट हमें नहीं मिली तो आप हमारे सारे काम को नकार देंगे। वहां पर लोगों का जमहूरियत में यकीन आना हमारे लिए देखिए, एक मिनट, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि हम जीते या न जीते, वहां घाटी में वोटिंग बहुत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, लोगों का जमहूरियत में यकीन लौटा है। लोग जो प्रोपेगेंडा करते थे पहले 6%, 7%, 8%, 10% वोट पर लोग जीत जाते थे, इस बार 60%, 70% पोल हुआ है। ये हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। हमारे लिए यही बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर मुख्यधारा में लौटा है, वहां लोकतंत्र जीता है, वहां जमहूरियत जीती है। शाहनवाज भाई देखिए, मैंने भी कल ये कहा था कि ये भारत सरकार बधाई की पात्र है, इलेक्शन कमीशन बधाई की पात्र है जिस तरीके से वहां पे चुनाव हुआ। मेरा सवाल यह है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी बता रही थी, आतंकवाद समर्थक बता रही थी, पाकिस्तान समर्थक बता रही थी, वहां वैली की जनता ने 47 में से 44 सीटें दी हैं। यह क्या इंडिकेट करता है? नहीं, हम किसको आतंकवादी बता रहे थे? आप बताइए। आप अपने ही लोगों के बयान को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पूरे चुनाव प्रचार में शाहनवाज भाई नहीं, कहा गया पढ़ाई जो गठबंधन है, भारतीय जनता कभी भी देखिए, ठीक है, शहनवाज जी को मुश्किल पिच पर आप लोगों ने डाल दिया है। डल झील पर तो बड़ा चुनाव प्रचार वो करते हुए नजर आए, लेकिन ये बात भी सच है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर प्रियंका कक्कड़ कुछ बोलना चाहती है। नहीं, 10 सेकंड इस पर बात होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। जैसे पूरे देश में पार्टी एक सीट नहीं, पूरे देश में जिस प्रकार से मुस्लिम लोग को भी, मुस्लिम भी बेनिफिशियरी हुए, लेकिन जहां पर 100% बेनिफिशियरी थे वहां भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट नहीं किया। तो वो अपनी इस्लाम के आइडेंटिटी या उसमें कॉम्युनल आधार पर उन्होंने वोटिंग की। कश्मीर की जो वोटिंग है वो कॉम्युनल आधार पर वोटिंग है, यदि वैली के अंदर जो बात है। और जो जम्मू की वोटिंग है वो सेकुलर वोटिंग है, वहां पर गरीबी, भाई आप सहमत हैं इनसे? ये मुझसे सहमत हो या नहीं हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रवक्ता है, आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है प्रियंका कक्कड़ जी के पास आते हैं, हरियाणा को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी एक सीट ये चिंता देश को होनी चाहिए, ये चिंता आपको होनी चाहिए। आपके जो है पकड़ के ये छद्म पत्रकारों को होनी चाहिए, ये छद्म पत्रकारों को होनी चाहिए जिन्होंने एक गंदा नैरेटिव इस देश में राष्ट्रवादियों को चिंता होनी चाहिए। ये छद्म पत्रकारों को होनी चाहिए जो एक नैरेटिव इस देश में चला करके रखा है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, जो ढोंग करते हैं नहीं जा रही है। एक सेकंड आराम से, अभी रिजल्ट सामने आए हैं, बीजेपी हरियाणा में जीत रही है, कांग्रेस एनसी के लिए खुशखबरी जम्मू कश्मीर से सामने आई है। ठीक है, आप बता रहे थे कि डोडा में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। शशि शेखर जी, तो प्रियंका कक्कड़ जी के लिए खुशी की ये खबर जम्मू से सामने आई है। डोडा सीट से शशि शेखर जी ने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर यहां पर गठबंधन हो जाता, अहंकार हार गया। और उसके पीछे की वजह क्या रही कि लगातार राहुल गांधी दिल्ली से कहते रहे, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्या आप ये बताना चाहती हैं अपने इन बयानों से? ये तो सभी को पता है। 10 साल में 5 राज्यों में हमारे विधायक हो चुके हैं, हमारी 2 राज्यों में सरकार है। 10 सालों में हमने ये करके दिखाया है। उसमें से बीते 2 सालों में हमारे सारे टॉप लीडर्स को भाजपा ने जेल में डाल दिया। भरपूर प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए, पर आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। हमारा हरियाणा में भी जनाधार बढ़ा है और हमारी डोडा में भी 1 सीट निकल के आई है। हम सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि इतनी
कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग ने जीत हासिल की। दूसरी चीज, अब ये उम्मीद करी जा सकती है क्या चित्रा जी की भाजपा ने जो प्रॉमिसेस किए हरियाणा में, चाहे वो 24 फसलों पे एमएसपी देना हो या चाहे वो फ्री सिलेंडर देने की बात हो, तो इस बार वो अपने प्रॉमिसेस पूरे करेंगे या फिर से जुमला निकलेगा? क्योंकि पिछले 10 सालों में तो हमने देखा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो लगातार अपना गारंटी, उनका प्रॉमिस नहीं होता, गारंटी पूरी करते हैं। और यही वजह है कि हम इतनी जल्दी इतना सारा जनाधार हमें मिला है, जिसके लिए हम जितना शुक्रिया अदा करें अपनी जनता का उतना कम है। ठीक है शहनवाज जी, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक हो जाती तो फिर हरियाणा में आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती। अरविंद केजरीवाल का इसी तरह का बयान सामने आया है। अलग अलग लड़ने का फायदा उठा ले गई बीजेपी। प्रियंका जी का बड़ा दिल है कि 0 सीट आने पर भी जनता को धन्यवाद दे रही हैं। और जो कमिटमेंट जाकर इन्होंने हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखो जब मैं आता हूं मुझे देख के लोग मुस्कुराने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, खुशी आ जाती है। बहुत सी बातें कही थी, फिर भी हरियाणा के वो रहने वाले हैं और हरियाणा के लोगों ने उनको 0 सीट दी, फिर भी ये गारंटी की बात कर रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जनता ने जनादेश दिया है तो हमारे वादों पर भरोसा करके दिया है। हमने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरह बातें नहीं की है। जो हमने कही है हमारा वो वचननामा होता है, जो वचन देते हैं उसको हम पूरा करते हैं। इसीलिए तो लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला है। ये मानकर चलिए कि वो जो आशीर्वाद दिया है, जितना वादा किया उससे भी ज्यादा निभाएंगे। उनके उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं और फिर से खड़े उतरेंगे। अरे जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही आपको, यकीनन इसी वजह से वहां की जनता ने आपको सिर माथे पर बैठाया है 48 सीटें देकर। अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से अजय वर्मा जी बोलिए प्रियंका कक्कड़ जी। उन्होंने कहा है कि 0 सीटें आने के बावजूद आप जनता का धन्यवाद मुझे शहनवाज सर को मुझे शहनवाज सर को ये बताना है कि देखिए अहंकार तो किसी का भी नहीं टिका शहनवाज सर। और अगर आप सोचिए मोदी जी और अमित शाह जी को जेल में डाल देते तो भाजपा पूरी की पूरी टूट जाती। आपको प्लीज वो कठिन परिस्थितियों का भी देखना पड़ेगा। हमने उसमें कैसे फाइट की और कैसे हर जगह से हमारा जनाधार तो बड़ा ही है। चित्रा जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब 2 भैंसों की लड़ाई होती है तो झुंड का नाश होता है। जो सेफोलॉजिस्ट थे और सारे चैनल थे, इनकी छवि इस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक कंट्री में इस इलेक्शन के बाद बहुत खराब हुई है। कांग्रेस और बीजेपी का कुछ नहीं हो रहा, हार जीत तो चलती रहती है, एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन जो हम चाहते हैं कि चौथा स्तंभ सुरक्षित रहे और उसकी आवाज संसार में जाए, उस चौथे स्तंभ पर जो क्वेश्चन मार्क उठा, अजय वर्मा जी, ये जो मीडिया को आप लोग ज्ञान देते हैं ना, इसके बजाय ज्ञान अपने पास रखें और खुद को सुधारने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये जो बोल रहे हैं ये जानते नहीं है। ईडी के नेता राजीव गांधी ने अब तक का सबसे काला कानून प्रेस के खिलाफ लाया था। हम लोगों ने उसके लिए प्रदर्शन किया था और लाठी चार्ज हुआ था वहाँ। तो ये जानते नहीं, आज ये भाषण दे रहे हैं। मुझे मालूम है अच्छी तरह से। मैं इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।